तहमीद जान साहब, मेरा अगर ये सवाल है कि इसमें जैसे हमारे यहाँ फौरन फिर कुछ कल अदम तंजीमों का नाम आ जाता है कि टीटीपी वाले इसको बना लेते हैं। हालांकि टीटीपी का शायद आज कोई बयान भी आया कि हमारे से ताल्लुक नहीं, या दाइश टाइप, या फिर वहां से ज़ैनबीयून। तो क्या ये लोग भी इस मौके से कोई फायदा उठाते हैं या इनका कोई हाथ होता है? डेफिनेटली। देखिए, एक तो ये होता है कि ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया जहाँ पर मुसल्लह तंजीमें हैं, तो वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी शक्ल में कनेक्ट होते हम्म। हैं। और फिर अगर वो जिहाद के नाम से है और वो अल्लाह की रजा के लिए है, अब अगर आप देखें तो फ़लस्तीन इसमें इस वक्त जो शिया सुन्नी दोनों तंजीमें हैं, वो मिल के जो है ना इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उनके अगर बड़े उसमें मकासद एक है, तो वो एक दूसरे के साथ हमकारी कर रहे हैं, और बावजूद ये कि उसके मसलक जो है ना एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ भी जब ब्रॉड उसमें देखा जाए, तो जो भी अपने अपने नुक्ते नज़र में जो सही शरीयत के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो नशर सतह में भी अगर कहीं कहीं पर उसको एक दूसरे को टच करता है, तो उसकी हमदर्दी, उसकी ताउन जरूर किसी न किसी शक्ल में, अगर तंजीमी उसका वो हिस्सा ना भी हो, तो इनफरादी और नेशनल लेवल पे जरूर बे जरूर उनके साथ किसी न किसी शक्ल में ताउन जरूर होगा। मेरा हम्म। जाती समझ जो है वो ये है कि इस मर्तबा जिस तरह आपने टीटीपी की बात की, तो 2007 में टीटीपी बराह रास्त इनमें इन्वॉल्व है। तो वहां पर ज़ैनबीयून का जो कल मैंने आपको बताया, नाम नहीं ले रहा था, तो बाकायदा हाँ अपने झंडे के साथ जो है हाँ, उसकी वो वीडियो आए हुए वायरल है। थे। बिल्कुल। वीडियो वायरल है। तो मैं तो बहुत अगर टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है, तो ज़ैनबीयून भी वही जो आयत आपने पढ़ी ना, कि अगर आपने फिर करना है तो फिर हर जगह करना है। अगर ऐसे। 100 लोग को किसी कोई शहीद करे, कत्ल करे, अगर वो दहशतगर्द है, तो एक बंदे पे हवाई फायरिंग करने वाला भी दहशतगर्द और वो ठीक नहीं है। ये कोई बात हुई कि मुसीबत तो ये है ना कि हमारे यहाँ इंसान का कदर ही खत्म हो गया ना। खत्म। हम तो तब तक एहतजाज भी नहीं करते जब तक वो फिगर 100 तक ना पहुंचे। हम्म। एक दो बंदों को तो हम, ये कुरान की जो आयत है कि एक एक इंसान की जान आपने बचा दी तो पूरी इंसानियत की, और अन्नमा एक को कत्ल किया तो अहयन्नास पूरी जमीन। बिल्कुल, मन कतलहा फकान्नहु जमीया। कतलन। बिल्कुल तो ऐसे ही। तो ये मैं बल्कि तहमीद जान गैर साहब, एलानिया। सॉरी मैं तो ये काट रहा हूँ, बल्कि हम तो यहाँ मसलक पूछ के गम अपने अंदर पैदा करते हैं कि मेरे मसलक के थे गमगीन और दूसरा कहता है अच्छा उनका मारा गया। यहाँ तक बात है हमारे यहाँ। मैं खुद ये इसका बिल्कुल मुशाहिद। हाँ बिल्कुल। हकीकत है कि ऐसे हमारा ही है। जो ताज़ियत का वो होता है, उसमें भी ये बराह रास्त वो होता है कि क्या मकतूल का मसलक क्या है, और मकतूल का जो है ना अलाका क्या है। आप देखिए, कल से जो है ना ये बहैसियत एक पुख्तून के मेरे भी ये एहसासात है कि हाँ, मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ कि ये कौन सा तरीका है कि वहां पर बिना बर इख्तिलाफ 48 से 100 तक मुख्तलिफ लोग बताते लाशें पड़े हैं, और मेरा खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत एहतजाज के लिए, ये कोई इंसानियत है? और ये डिस्ट्रिक्ट कुरम के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस मरतबा अहल तशय्युc का जो MNA है, हालांकि अहल तशय्युc डिस्ट्रिक्ट कुरम में बहुत अकलियत में है, लेकिन MNA उसका ताल्लुक अहल तशय्युc से है, क्योंकि उनकी तंजीम का इत्तेहाद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और अहले सुन्नत 35,000 अहले सुन्नत PTI ने उसको वोट दिया है। ठीक है, तो हम्म। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपके लिए आपकी पार्टी जो है ना पूरे इंसानियत और पूरे खुरम से वो है। तो ये तो कुछ नहीं। हम तो इंसानियत की किसी भी पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहे। ये इंसानियत सही है बात। कि हम जो है ना 100 लोगों की लाशों को छोड़ के हम एहतजाज पे आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, एक कंटेनर लगी हुई है। ये तो चाहिए कि हर मकतब फिक्र के लोग निकल के जाके पूरा पाकिस्तान कुर्म में बैठा होता, और जितने हम्म। उलमा है, जितने कायदीन है, ये इस एहतजाज को बाढ़ में लगा के जाके उधर बैठते और उसको जूली पे ला के उसको अपना गला पेश करते कि बदले में हमें कत्ल करो, लेकिन खुदा के लिए इसको बंद करे। लेकिन ये तो कोई तस्वुर ही नहीं करता। बस 100 लोग थे, बाढ़ में जाए। और मैं तो ये
यही कहता हूँ इस पे कि मैं दोनों फरीकों से हमारे लिए बतौर इंसान बतौर मुसलमान दोनों अजीज है, लेकिन ये कल का वाक़या वाक़यात का तसलसल है, ये बिल्कुल वाक़या बिल्कुल। नहीं है, ये वाक़यात का तसलसल है। तो तसलसल। जब तक अगर आप एक इंसान के कत्ल को आप कोई चीज ना समझे तो फिर सौ का क्यों समझते हो? तो हम तो ऐसा ही। इंसानियत से गिरे हुए हैं, हम तो ऐसा ही है। अगर तीन चार लोग कत्ल हो जाए तो हम समझते हैं कि खैर हो गया, बस वो कम से कम तीन चार लोग थे, बाकी कुछ ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। तो अच्छा वो तो खैर। हम्म, जी। जी जी। अच्छा तमीम जान साहब, जैसे आपने ये वाली मिसाल भी दी कि हुकूमत और ये लोग सारे एहतजाज उस चक्कर में सुबाई आपकी, लेकिन इस पे कुछ लोगों को जो है ना स्टेट पे भी शक होते हैं हमारे यहाँ, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। और इसमें अल्लाह का शुक्र है आपकी स्टेट ने भी आवाम के साथ कोई इस तरह से नहीं किया कि उनके दरमियान एतमाद इतना मजबूत हो कि रियासत होती माँ जैसे, वो सौतेली माँ का सलूक काफी जगह के, तो इस वजह से भी शायद ये ना, आप जैसे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे भी हुआ था तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि नहीं ये तो करवाया गया और फलान, अभी भी लोग कहते हैं, मतलब कि हम्म। सोशल मीडिया पे या वैसे भी। तो इस मामले में कुछ लोगों को ये शक होता है कि स्टेट का भी, तो क्या इसको स्टेट को कोई फायदा है इस तरह करने से, या इसका कितना इम्कान है कि रियासत खुद बहरहाल हरा इसमें। ये तो एक हसास किस्म का सवाल है। और हम तो यही रोना रो रहे हैं कि हम बहैसियत मुआशरा यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम ये तक सवाल अगर ना भी पूछे तो लोगों के जहन में है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत शर्म का मुकाम है कि कोई बंदा ये सोचे कि मेरी रियासत जो है ना मेरे साथ ये कर रही है। तो कितनी शर्म की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं और आप अगर इस सवाल को डिनाई भी करूँ तो ये बिल्कुल ये एक है, और मैंने पहली भी इस पे लिखा है कि मुसीबत ये है कि हमारी हुकूमत में और रियासत में वो काबिलियत नहीं रही कि लोगों को अपना एतमाद दे कि हम कैसे आपके इस हवाले से दुश्मन, आखिर हमें इसमें फायदा क्या है। तो एक बात मैं समझता हूँ कि बहैसियत रियासत मुझे खुद इसकी समझ नहीं आई थी कि क्यों वो ऐसा करेगी, लेकिन उसकी जो रियासत के ऊपर लोग मलबा डालते हैं ना, उसकी दो तीन वजूहात है जहां तक मैंने इस पे सोचा है। और अगर आप खुरम में किसी भी बंदे के साथ बैठे जो कि एक मोतदिल मिजाज का बंदा हो तो यही कह देता है कि यार ये इसमें रियासत का भी हाँ, हाथ है, हुकूमत का भी हाथ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें मैंने बहुत सोचा है, और मैंने इसको समझने की बड़ी कोशिश की है। तो एक तो उसमें ये है कि वहां पर अगर कोई डिप्टी कमिश्नर है, वहां पर अगर कोई ब्रिगेडियर है, पार चिनार में ब्रिगेडियर बैठता है और डिप्टी कमिश्नर बैठता है, और पार चिनार में वो बैठता है, खुरम में पार चिनार में, क्योंकि जो सही। कंपाउंड है, और मैंने आपको पाराचीनार के बारे में बताया कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड एक शहर है और खूबसूरत है। तो जो अंग्रेज का वहां पर कैंट था या अंग्रेज के रहने का वो जो एक अंदाज था, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कुरम बल्कि पूरे कबाइल में सबसे पहले उन्होंने पाराचीनार में किया था। और सही। पाराचीनार उस हवाले से हमेशा जो है रियासती मशीनरी का, जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब कुरम जाता तो वो पाराचीनार जाता, तो उसका तो चूंकि एक लिंक ईरान के साथ या अहले तशय्युह के साथ था, तो लोग समझते थे कि ये अहले तशय्युह के लिए आते आते हैं। अब ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, या अभी तक ये एक सिलसिला है कि अगर उसका मसल की हर ऑफिसर का, हर बंदे का कोई ना कोई वो एफिलिएशन होता है, तो अब उनको वहां पर अगर कोई इस तरह का जो भी एक्शन ले, तो अगर उसका ताल्लुक एक परीख से है तो दूसरा परीख कहते हैं कि देखिए हुकूमत ये कर रही है, हालांकि सही। शायद वो उस ऑफिसर की जाति कुछ रुझानात हो। तो एक तो ये है कि वो जो हमारी हुकूमत और हमारी मशीनरी में जो लोग बैठे हैं, उनकी जो सेक्ट एफिलिएशन है उसकी बुनियाद पर वो एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराते हैं कि इसमें रियासत का एक वो है। दूसरा ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये मसला जो है ना हुकूमत हल करे, और हुकूमत ने अभी तक यानी वो क्यों इसको हम्म, हल नहीं कर सकते हाँ, वगैरह, इसमें इस पे बहुत ज्यादा पेचीदगियां है। और हम्म। वो पेचीदगियां ये है कि एक तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, हुकूमत के जो बंदा उधर बैठा होता है, कई मरतबा हमारा इंटरेक्शन हुआ है, आपको पता है इन मसाइल को समझने के लिए आपके पास मजहब का भी एक खातिर ख्वाह नॉलेज। मालूमात या इलम जो है वो होना बहुत। चाहिए। और आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर को क्या पता है कि मतलब ये लोग क्यों मजहब के नाम पे लोग तशद्दुद करते हैं, कौन सा मजहबी बंदा। मैं तो अक्सर बेशतर बड़े बड़े फोरम पे ये बात कहता हूँ कि हमारे तमाम अजला में, इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ का ताल्लुक इलाके के उस मौलाना साहब के साथ ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा फितना परवर
वो होता है कि उनके पास वो असबियत और लोग होते हैं, तो ये भी समझता है कि ये असर बंदा है। तो अगर हाँ मेरे जैसे आप जैसे बंदा जाते हैं तो वो उसको घास नहीं डालता कि भाई क्या करना है इसका। और अगर जो इसके पास जो है ना चार पांच लोग पीछे जा रहे हैं तो उसको वो भी उठ के सलाम करता है। तो उससे अगर दूसरा ये समझता है कि देखिए वो तो उसका ये करता है जबकि हमारे के साथ ये हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये सारी चीजें भी शामिल है कि जो अमन के लिए काम कर, हुकूमत उनको उस तरह तवज्जो नहीं देते। और जो शरपसंद होते हैं तो हुकूमत डेफिनेटली जो कुर्सी पे बैठा शख्स है वो उस तरह डील करता है, तो ये समझता है कि देखो इसमें ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया कि एक तो ओवरऑल हमारा एक ये भी है कि कोर कमांडर साहब से लेके कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जितनी भी लोग हैं वो एक ड्यूरेशन के लिए वहां बैठे होते हैं, और उनके एक मसाइल के अलावा बीसियों मसाइल और भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सिर्फ ये एक आगे उसके दहशतगर्दी के जो मसाइल है, कबाइल के मसाइल, वो बहुत जो है ना पीछे रह जाते हैं, फिर मस्र की मसाइल वगैरह। तो ये वो शिक्र करते हैं कि मतलब इसको प्रायोरिटी पे ले जाए, कि प्रायोरिटी पे और बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी बात यह है कि वो कभी ये भी कहता है कि आप इसको एक डिप्टी कमिश्नर के साथ, डीपीओ के साथ, और एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब जो वहां पर जॉब कर रहे हैं उसके साथ इस मसले को 80% तक लेके जाता है, अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। जो नया बंदा आता है उसकी तरजीहात ही अलग होते हैं, उनको पता हम्म ही नहीं होता। तो ये रियासत का बहुत इशू है। कैपेसिटी नहीं है, इंटरेस्ट उस तरह नहीं है, गलतियां भी है, कमी कोताहियां भी है। तो इससे लोग फिर उसको डायरेक्ट लिंक करते हैं कि ये रियासत ये करना चाहती है। एक और बात इस हवाले से मैं हमेशा अहले कुरम से ये कहता हूँ कि इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल प्रॉक्सीज लॉबीज की भी वहां बात होती रहती है। जो भी इन्वॉल्व है कर रहा है कौन? अहले कुरम कर रहा है। क्यों कर रहे हो? हम्म क्यों कर रहे हो? कब तक करोगे? एक आपके हाँ, पास ये एक हल है, अगर लिख के दे कि आपने पूरे शिया को वहां से खत्म करना है, और शिया हम्म लिख के दे कि हमने पूरे अहले सुन्नत को यहाँ से खत्म करना है, जबकि दोनों ये हम्म कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते बिल्कुल तो दूसरे मरीख पे जाके आप जिंदगी गुजारे, दूसरे परीख को यहाँ छोड़े, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपने मसले का हल खुद निकालें ना। क्यों आप हुकूमत आपको लड़ाए? जो भी है कर तो आप रहे हैं, खुद कर रहे हैं। तो ऐसे ही है। उसमें आपका अपना किरदार क्या है? मैं तो हमेशा उसको यही कहता हूँ कि आप अपना किरदार के बारे में बताएं। कितने शिया है जिन्होंने अभी शिया कातिलीन को सजा दिया है? कितने अहले सुन्नत है जो ने अहले सुन्नत कातिलीन को सजा दी? वो हीरो है कितने दोनों के। शिया है, कितनी शिया है जिनके इलाकों में अहले सुन्नत का कोई कत्ल हुआ है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कबूल किया हो कि भाई ये हमारे इलाके में हुआ है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है, बताए, हम आपको बंदा दे, बदली के लिए पैसे दे, मारपीट चाहे। कितने अहले सुन्नत है जो अपने इलाके में अहले तशय्युह के मकतूलीन का उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो ये है कि अगर आप किसी और पे बात डालेंगे तो नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे पूरे उलमाए किराम को आगे बढ़ के जितनी भी बड़े बड़े हमारे मेन स्ट्रीम मजहबी और गैर मजहबी सियासी पार्टियां हैं उनके बड़ों को जाके बैठ के इस चीज को, मैंने कहा सिर्फ इसमें एक मसला है कि जमीन है। देखिए रिकॉर्ड मौजूद है, आप यकीन करें हर चीज का वहां रिकॉर्ड मौजूद है। उसके मुताबिक एक आजाद कमीशन बनाए और उसको ये इख्तियार दे, डिप्टी कमिश्नर प्लाना टिमकाना सब उनको इख्तियार दे, और वो फैसले करे कि जिसका जो हक बनता है उसके हवाले करे। और अगर जहां पर ऐसा हो कि 50, 51 या 49, 50 का फर्क है और आप पैसा लाए नहीं कर सकते, तो वहां पर आप मुश्तरका हॉस्पिटल बनाए, ग्राउंड बनाए दोनों के हम्म लिए। ओके, मुश्तरका तौर पर हमने तो इस पे बहुत रिकमेंडेशन दी है, तो वो करे। और जो शुहदा हुई है उसको आप गिन ले, जिसका ज्यादा है जिसका कम है उसके मुताबिक आप हुकूमत जो है दियत दे। हुकूमत बाप और माँ की तरह, रियासत माँ की तरह है तो वो कर ले। या ये है कि उसको इस पे कायल करे कि अल्लाह के रजा के लिए आप इसके को छोड़े, माफ करे, जो हुआ है जितनी भी हुआ है उसको माफ करे, और आगे जो है ना अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए एक और अमन। मैं तो डिस्ट्रिक्ट कुरम में जो सेंट्रल कुरम है और जो अपर कुरम है, इसके साथ मेरा जो है ना जुनून की हद तक एक मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत इलाका है, मैं उनको कहता रहता हूँ कि आपका इलाका जन्नत है।
लेकिन जहन्नम से गुजर के जाना होगा। हम्म। तो आप अपना माहौल जो है ना पूरे जन्नत सिरात से बनाए। गुजर के। हाँ, पूरे पूरे सिरात। सिरात से गुजर के, बिल्कुल। जो जो पास हो गया तो निकल ये गया, तौबा तौबा तौबा। बिल्कुल। हम्म। तो लेकिन बहरहाल सही जी सही। जी जी, तो जैसे हमें इसलिए ये रियासत वाली बात, और कुछ लोग बरह रास्त इदारे और फौज वगैरह के नाम लेते हैं, तो मैंने इसलिए पूछा ना। एक तो ये बात थड़ों पे उधर लोग करते, लेकिन अब ये जो हमारी एक पार्टी नई नई एंटी एस्टेब्लिशमेंट और मतलब पता किए बगैर एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया ना, तो अब वो हर इस तरह के मौके पे सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा। मैं तो कई इस तरह के पेजेस जी और इस जी तरह की चीजें, इसलिए जी मैंने जी। ये थोड़ा सा इस पे आपसे चाहा कि नहीं, आप ये इनके इस मस इस पार्टी इसके आने से पहले भी, इस पार्टी की वजूद के आने से पहले भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसमें रियासत इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे ख्याल हाँ। में वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरम की नहीं है, वो हर जगह। अब तो हमारा ये मिजाज भी बन गया है। देखिए, हमारी हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, तो अभी आप जाके कराची में किसी ऑफिसर के साथ आप एक ही मसले पे इंटरेक्शन करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसको हम्म। कितना समझबूझ है। आप बिल्कुल। खुद को गाली देंगे कि यार मैंने क्यों उनके साथ ये बात की। तो असल मसला ये है। तो मैं मेरा तो मौके भी है कि कैपेसिटी का बहुत इशू है। इन लोगों को इन मसाइल को समझने में बहुत मुश्किलात है। ये हमारे इनके जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो इनका कोर्स है, उनमें ये चीज़ें नहीं है। और इसमें बहुत सारे हमारे पास मिसालें मौजूद है कि हमारे इदारों के अंदर, या मैं परसों हमारे कल कल हमारे नेक्टा के साथ मीटिंग थी, तो उसमें ये कहा कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें दूर दराज के जो इलाके हैं उन लोगों को, उनको बड़ी ज़रूरत है कि वो रियासत के मौक़िफ़ को, बयानिया को समझे। तो मैंने कहा कि आपके इस्लामाबाद में बैठ के ऐसे कई टीवी चैनल है जो कि हम्म। मुसल्लह तंजीमों का जो बयानिया है, वो यहाँ इस्लामाबाद से माशाल्लाह जोर नशर हो शोर रहा है। से उसका नशर हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसा ये ही। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में, मैंने उसको बताया कि देखिए, लोग लड़ते हैं नजरियात के ऊपर, और हम्म। नजरियात हमेशा शहरी लोग बनाते हैं, देहाती लोग तो सादा। यही डिस्ट्रिक्ट कुरम की मैं आपको बताऊं, इधर हमारे दोस्त हैं, मुझे वो सुनते होंगे या सुन लेंगे। तो यहाँ पर वो शिया सुन्नी है, दूसरे एक दूसरे के साथ जो है ना बैठ के आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कुरम में वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े एक दोस्तियां है, ताल्लुक है। तो ये इस मसाइल को समझना बहुत जो है ना, ये कम्प्लेक्स है। ये अगर हम्म। सिर्फ शिया सुन्नी का मसला होता तो फिर इस्लामाबाद में शिया सुन्नी भी लड़े, फिर जो है हाँ ना ऐसा ही अमेरिका है। में भी शिया सुन्नी लड़े, इंग्लैंड में भी शिया सुन्नी लड़े, फिर कुरम में क्यों लड़ रहे। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, इसमें लाइल्मी है, इसमें कम इल्मी है, और इसमें हमारे उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में एक दूसरे के साथ आप बैठ सकते हैं, आपकी मजबूरियां है, तो ये मजबूरी आप डिस्ट्रिक्ट कोरम वालों को भी सिखाए ना। आपसे बढ़ के मजबूरियां तो उनकी है, आप तो हेलीकॉप्टरों से उतर के फिर भी एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन ऐसा ही। डिस्ट्रिक्ट कोरम के लोग कहाँ जाए, एक दूसरे से दूर जाए। तो उनको अब ये भी ना ये मजबूरियां सिखाए। बिल्कुल। अभी जैसे तशय्युर के यहाँ खुद जो इनके कुछ मरकजी कायदीन है, साजिद नकवी है अपना, राजा साहब, और हाँ। साजिद अपना अल्लामा जवाद नकवी, अब ये तीनों आपस में कभी बैठते नहीं है। और जवाद साहब हम्म और इनके बड़े आपस में वो भी है। तो गुज़श्ता दिनों वो ईरानी कौन आया था, वजीर खारजा, तो ये हम्म सारे जो है ना मसल लाइन में खड़े थे। तो अब वो हमारे जो शिया दोस्त है ना, सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये सारे कौमी और इस तरह के मसले होते तो आप लोग अपने तासुबात में रहते हैं। यानी हालांकि वो एक मसला के हैं, वो झगड़ा क्या हम्म। है, बस वो छोटे छोटे, जिस तरह देवबंद के यहाँ बहुत से वो है, वहाबियों के यहाँ ना इधर भी। बिल्कुल। हाँ, तो ये अब उन सिर्फ लोगों ने यही उनका हाँ उनका मसला नहीं है, ये तमाम अहले मज़ाहिब का मसला है। मैं जी। आप अगर उनको बुलाओ कि आओ बैठे और इस पे डिस्कशन करें तो नहीं आते, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस वाले बुलाए या दूसरे हमारे बड़े बुलाते हैं तो फिर सीधा जाके हाँ। खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। बिल्कुल तो यार, वो बिल्कुल। अगर उनके कहने पे आप बैठ जाते हैं तो हमारे कहने पे भी बैठ जाओ ना। ऐसा ही है, तो वैसा ये ही नहीं बहुत तो खैर। मसाइल है। और बहरहाल अच्छा। तो बहुत अच्छा जी। आपने माशाल्लाह से मसला मुझे समझा दिया, और बहुत अच्छे से हमने चीजें काफी क्लियर हुई।